हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RO ARO 2022-23 के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ये बुक लिस्ट टॉपर्स के द्वारा सुझाई गई है, मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी यही फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर इन बुक्स से डिफरेंट आपने कोई बुक्स पढ़ रखी हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं और आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, कौन सी बुक आपको चेंज करनी चाहिए या कौन सी बुक आप और पढ़ सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपने कोई बुक पढ़ी है तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन प्राचीन भारत के लिए एस के पांडे आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए एस के पांडे, और अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए तो परीक्षावाणी आप ले सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम। इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं करनी है। दोनों तभी करनी है जब आप एक को 10 बार पढ़ चुके हों, रिवाइज कर चुके हों, तब दूसरी लेनी है, वरना केवल एक बुक। अगर बात करें ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की, तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड दो टाइप की ज्योग्राफी है। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी परीक्षावाणी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी परीक्षावाणी। अगर आप परीक्षावाणी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप महेश बड़वाल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रेफर कीजिएगा। इसके अलावा मैपिंग की अगर बात करें तो स्टूडेंट एटलस, क्योंकि मैपिंग के लिए आपको एक ना एक एटलस तो रखनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आप एटलस को फॉलो करिए। उसके थ्रू आप ब्लैंक मैप निकाल लीजिए, प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसमें फिर आप खुद से फिल करिए, लोकेशंस वगैरह देखिए कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट वाइज तैयारी करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिटी की या राज्य व्यवस्था की, तो इसके लिए आप या तो परीक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं, कोई भी एक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट या पर्यावरण की बात करें तो जो दृष्टि IAS की बुक आती है या तो आप वो कर सकते हैं, हिंदी के लिए तो वही बेस्ट है, और या फिर आप परीक्षावाणी भी कर सकते हैं। परीक्षावाणी में थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से भी दिया गया है, उसमें मेंस भी आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा अगर आप UPPCS के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वरना दृष्टि IAS की बुक तो अपने आप में ही कारगर है, अपने आप में ही सफिशिएंट है वो। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें भी बायोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा आता है, तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के लिए आप परीक्षावाणी की बुक रेफर कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए परीक्षावाणी पढ़ना उतना अच्छा नहीं रहेगा मेरी समझ से, आप उसके लिए ल्यूसेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करें जो बाकी के सेक्शंस हैं तो उनके लिए अगर आप बात करें यूपी स्पेशल के लिए, तो यूपी स्पेशल में घटना चक्र या परीक्षावाणी, इन दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए। जनसंख्या के लिए अगर बात करें तो उसके लिए परीक्षावाणी, जो परीक्षावाणी की पतली वाली किताब आती है वो आप ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए अगर बात करें तो आप दृष्टि IAS की बुक भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कृषि के लिए देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो परीक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पर भी आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। आपके 2-3 क्वेश्चन में से एक तो सही हो ही जाएगा, बाकी आप एक छोड़ सकते हैं। अगर आपको सारे सही करने हैं तो फिर आप परीक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, वैसे तो करंट अफेयर्स पे पूरे एक अलग वीडियो में बात करनी चाहिए, बिकॉज ये कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस विषय से बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे वो UPPCS हो चाहे वो RO ARO। 20 से 22 सवाल आपको RO ARO में आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो क्रॉनिकल की जो पतली वाली आती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, और साथ में आप घटनासार को रेफ़र कर सकते हैं जो 3-3 महीने के अंतराल पे आती है। उसके बाद में जो हाफ ईयरली वाली घटनासार आती है आप उसको लेकर के उसको पूरा समराइज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एंड टाइम में घटना चक्र कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने पहले ही क्रॉनिकल और घटनासार से पढ़ा हुआ होगा, तो आपका कोई फैक्ट छूटेगा भी नहीं जो इंपॉर्टेंट है, और आपकी तैयारी भी हॉलिस्टिक वे में हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन या लूसेंट अब UPPCS या RO ARO के लिए करना है या नहीं करना है, कि वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लूसेंट किसी भी टॉपर से आप बात करेंगे, चाहे वो UPPCS के हों चाहे वो RO ARO के हों, वो आपको यही सुझाएंगे कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लूसेंट बेसिक है, मतलब इतना तो आपको करके जाना ही जाना है। उसके ऊपर से आपको जो मानक पुस्तकें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनका जिक्र अभी मैंने किया है, वो आपको करनी है। सो अब तो ये कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए इसमें आपके दिमाग में कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन या लूसेंट करना है कि नहीं। और देखिए घटना चक्र, पूर्वावलोकन क्या है, वो एक तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उन्हीं का वो कंपाइलेशन है। सो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो आप घटना चक्र कर लीजिए, या आपने घटना चक्र कर लिया तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। सो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि रीजनिंग के लिए क्या करें, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी UPSSC की जो बुक आती है वो आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से बुक मिलेगी। रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, या हल्का फुल्का कोई
पजल का क्वेश्चन आ रहा है या और इस तरीके से कोई डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, कोई कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके ऊपर 100 सवाल, 150 सवाल लगा लीजिए। अब वो चाहे आपको UPSSC की बुक से मिल जाए, चाहे वो आपको इसी तरीके से SSC की किसी बुक से मिल जाए, तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? NCERT अगर जो मैंने देखा है, जितने भी टॉपर्स से मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटा पाया हूँ और जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, NCERT का रोल RO में उतना नहीं है। UPPCS अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको NCERT की जरूरत बेशक पड़ेगी, लेकिन RO के लिए NCERT की आपको उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ना ठीक है, एक कोई भी जो स्टैंडर्ड अखबार है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो एडिटोरियल वगैरह या जो भी एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसको आप पढ़िए। उससे आपकी जो हिंदी भाषा है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आपका जो प्रस्तुतिकरण है, आपकी जो लेखन शैली है, आपके जो विचार हैं, उनमें वो परिष्कृत होंगे, तो वो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में केवल और केवल 3 बुक्स हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बात करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है मैं इसको यहीं पर शेयर कर दूं। हिंदी के लिए हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन और S कुमार सर की जो बुक आती है, बस ये 3 बुक फॉलो करिए। इसके अलावा कोई भी चौथी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पास्ट में 8 से 10 बुकें पढ़ी हैं। मार्केट में जो भी बुक चल रही है उन सबको मैंने पढ़ा है और उनको सबका मुझे आइडिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं किसी दिन आपको सारी अपनी बुक्स जो हैं वो दिखा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस में, और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस में क्या गलती है। और उस एक्सपीरियंस के, उस अनुभव के बाद ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप केवल और केवल 3 बुक्स पढ़िए, हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन और S कुमार सर। इसके बाहर से RO के पेपर में नहीं आएगा, और जो आएगा तो फिर वो सिर्फ आयोग वाले ही कर पाएंगे, अभ्यर्थी कोई नहीं कर पाएगा। तो आप केवल इन 3 बुक्स पे फोकस करिए, बाकी किसी जगह पे फोकस मत करिए। इधर उधर किसी वीडियो के चक्कर में या किसी और कोर्स के चक्कर में ना पढ़िए। और अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप बुक्स पर रिलाई करना चाहते हैं, बुक्स पर अगर आपको ये है कि मैं बुक्स कौन सी पढूं, तो बस यही 3 बुक्स हैं। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, अब वो लोग उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करके निकाल रहे हैं, थोड़ा सा उसमें जो एरर वगैरह हैं उनको कम करके निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन 3 बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। तो यही बस एक 7 से 8 मिनट का जो ये मेरा वीडियो है, इसी में मैंने सारी बुक्स जो हैं, जो भी इसमें काम आएंगी, मैंने उनको बताने का प्रयास किया है। टॉपर्स के द्वारा भी यही बुक्स सुझाई जाती हैं। कुछ मैंने अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव है मैंने उसको शेयर किया है। मैं भी ये बुक्स शेयर करने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। और इसके अलावा जो भी 1, 2, 4 बुक अलग होंगी जो मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है या पढ़नी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा ये तो बुक्स हो गई, इन बुक्स को ही अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, इन्हीं को बार बार दोहराएंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप बेशक सफल होंगे। शर्त यही है कि आपको ईमानदारी रखनी है इन बुक्स के प्रति, अपने प्रति। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको 10 बुक्स के पीछे नहीं भागना है कि आपने एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4, 5-5 बुक्स ले ली। एक बार में ऑथेंटिक जो भी बुक्स हैं उनको आप फाइनलाइज कर लीजिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि मैंने बना ली है, या जितने भी टॉपर्स बना लेते हैं, और उसके बाद में उसको फॉलो करिए। बार बार अलग अलग किताबों पर जंप ना करिए। बस यही आपसे मेरा एक वीडियो था, ये छोटा सा। बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।